ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यतअव्वलु अलैहि कुल्लु मख़लूक़िन इंदल हवाइज वश्शदाइद इज़न क़तअ मिन कुल्लि मन दूनहु व मन सिवा वहुवल मुग़ीसु इज़ा इस्तग़ीसा वल मुजीदु इज़ा दुइआ वहुवा अर्हमुर राहिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि बरियतिही व अलल अस्फ़ियाइ मिन इत्रतिही। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। आप से दरख्वास्त गुजारूँ थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं ताकि इस नाचीज़ को अपनी बात पहुंचाने में आसानी हो। थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलावत। बरादरान अज़ीज़, मैंने जिस आय करीमा को बतौर उन्वान मुंतखब किया, इसके ज़ैल में चंद मारूज़ात गुज़िश्ता मजलिस में मैंने आपकी समाअतों के हवाले किया था और इंशाअल्लाह आज फिर अपनी कजमज बयानी के ज़रिया आपकी बारगाह शऊर में चंद मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप बेदार हैं तो एक जीती जागती सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि मैंने पढ़ने का इरादा कुछ और किया था, हुक्म हुआ कुछ और का, तो लिहाजा फिल बदी ये हुक्म मिला है, लिहाजा आपकी समातों की जो बेदारी है वो ज़रूरी है। इंशाअल्लाह पढ़ ले जाएंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि जिसका ज़िक्र है हम उसके भरोसे आया करते हैं, अपनी ज़ात पे भरोसा नहीं हुआ करता है। लिहाजा मुझे यकीन है कि जिस मौला की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, उसकी बारगाह में जब आया हूँ तो यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा महसूस होता है कि ये तो वो जगह है कि जहाँ पे गूंगे भी आके बोला करते हैं, तो हम तो फिर भी साहिब ज़बान हैं। इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत की तारीफ़ व तौसीफ़ ऐसे जुमलों में की जाती है कि सुनने वाला ख़्वाह किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखे, किसी भी मकतबे फ़िक्र से उसका राबिता हो, जुमले उसके दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो जाया करते हैं। जुमले हमेशा लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं। लफ्ज़ इल्म की पोशाक, शऊर का सरमाया और इदराक के ख़जाना हुआ करते हैं। लफ्ज़ जज्बों को नाम देते हैं, एहसासात को तवानाई, ख़यालात को रानाई और फ़िक्र को पाकीज़गी अता करते हैं। आप ज़रा देखें कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इन्हीं लफ्ज़ों के ग़िलाफ़ में लिपटी हुई है। लिहाजा अगर लफ्ज़ ख़तीब के पास हो तो वो अपनी फ़िक्र के सरमाए को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर आपकी बारगाह शऊर में पेश कर देता है, और अगर लफ्ज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फ़िक्र को निचोड़ दिया करता है। लफ्ज़ अगर उलमाए सू के पास हो तो ख़तरे ईमान हुआ करता है, लेकिन अगर यही लफ्ज़ हक़ीक़ी उलमा की कलम की रोशनाई में डूब जाए तो शहीदों के खून से अफजल हो जाया करते हैं। लफ्ज़ अगर इमरुल कैस और मुतनब्बी के पास हो तो सच्चाई छिड़कते हैं, लोगों को हक की तरफ दावत देते हैं, और अगर शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ का लहजा अपना ले तो सांस लेने और बोलने लगते हैं। अब एक जुमला और कहना चाहता हूं हालात हाज़िरा को मद्देनजर रखते हुए कि अगर यही लफ्ज़ मोदी और अमित शाह जैसे जालिम बादशाह के हल्क में हो
तो हिंदुस्तान की पाकीज़ा वादी को की शांति को भंग कर देता है। और अगर यही हिंदुस्तान की मजलूम अवामुन नास के होठों पर एहतजाजी नारों की शक्ल में आ जाए तो हुकूमत के कंकूड़े लरजने लगते हैं। आप देख लें, लफ्ज अगर सलमान, अबूजर और मीसम कंबर के पास हो तो लोगों को हक का रास्ता दिखाते हुए नजर आते हैं, और अगर यही लफ्ज फारान की चोटी तक आ जाए तो इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम के मिस्दाक हुआ करते हैं। लिहाजा आजिज़ी, मुनकसिरुल मिज़ाजी, फरोतनी, ये सब मादन अखलाक के वो ताबा जौहर हैं कि जिससे इंसान की ज़िंदगी में चार चांद लग जाया करते हैं। आपने देखा और याद रखिए कि जिस इंसान की ज़िंदगी में चार चांद लगता है, इससे मुराद ये है कि वो इंसान मुनकसिरुल मिज़ाज हो जाया करता है। अगर किसी के पास इल्म नहीं होगा तो वो गुरूर तकब्बुर के साथ चलता है, लेकिन जिसके पास इल्म होता है वो इनके साथ चलता है, मुनकसिर मिजाज हो जाया करता है। इसलिए इसकी मिसाल ये है कि आपने देखा होगा समरदार शाखें हमेशा झुका करती हैं, तालिबे समर उसे अपने हाथों पे उठा लिया करता है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखें कि ये उस सात की मजलिस है कि जिस ज़ात का जिक्र सिर्फ हम नहीं करते हैं बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है। जैसे खुदा की तस्बीह व तहलील हो रही है, वैसे ही हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। कुरान मजीद का 28वां पारा सूरह जुमा की वो आयत याद होगी कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ज़मीन और आसमान के माबैन जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह व तहलील करती हैं। एक शख्स ने आकर के छठे इमाम से पूछा कि मौला, ज़मीन और आसमान के माबैन जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह व तहलील करती हैं? तो कहा हाँ, ज़मीन व आसमान के माबैन जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह व तहलील करती हैं। तो उस बंदे ने कहा कि फिर ये बताइए कि कुत्ता क्या क्या अल्लाह की तस्बीह व तहलील करता है? मौला फरमाते हैं कि कुत्ता अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप गौर कीजिए, कायनात का जर्रा जर्रा जैसे अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहा है, वैसे ही आज करबला वालों का जिक्र हो रहा है और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। लिहाजा आप देखें कि आज उसका जिक्र होना है कि जो शहीद करबला है। आज उसकी ज़िंदगी के इब्तिदा से अगर हम देखें तो आज वो वक्त को याद कीजिए कि जब शाबान की 30वीं तारीख आई, एक मरतबा कुदरत ने अंगड़ाई ली, माहौल तैयार हुआ, फ़िज़ा साजगार हुई। अब खुदाई इंतज़ामात के साथ खाने नबूवत व इमामत में आज फिर एक गुल खिलने वाला है, और मंजर ऐसा है कि इधर रात की हुकूमत फना के साहिल के करीब पहुंची, इधर सुबह काजिब सुबह सादिक से गले मिलकर रुख्सत होने लगी। अर्श वालों को इंतज़ार था कि आज फर्श का वो मकीन आएगा कि जिसके आने से कायनात मुनव्वर हो जाएगी। लिहाजा वो वक्त भी आया कि गुलशन इस्मत व तहारत में एक ऐसा फूल खिला कि जिसे हुसैन के नाम से याद किया गया। कौन पैदा हुआ? वो पैदा हुआ जो शहजादे जन्नत है, हकीकत ईमान है, मनाजिल यक़ान है, तमजीद इरफान है, मानिए कुरान है, जाने रहमत है, तक़दीस मशीयत है, बहार गुलशन हक है, इस्लाम का महकता हुआ गुलाब है, तौहीद का अमानतदार है, रहबर काफ़िला इंसानियत है। जिसकी सूरत को अगर देखा जाए तो रुखसार ऐसे जिस पे गुलाब शर्माए, पेशानी पर 14वीं रात का चांद सदक़े, जुल्फ़ों पर वल्लैल शहदा, हुस्न पर वशम्स लुभार, लबों के मुसहफ़ बोसे ले, सूरत पर कुरान की हर सूरत कुर्बान, कदो कामत पर कौसैन मिराज की बुलंदियाँ फिदा, जवानी पर जन्नत की बहारें फरेफ्ता, आँखों पर कौसर निसार, हुस्ने इमाम हुसैन बेनज़ीर लाजवाब बेमिसाल। इसीलिए शायर ने मजबूरन ये कहा कि कहाँ से ढूंढ कर लाए मिसालें बेमिसालों की। कायनात की ये वो अजीम हस्ती है कि जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। मेरे अजीजों, यही वजह कि कायनात की जितनी भी रौनकें हों, चाहे वो कलियों की मुस्कुराहट हो या फूलों की सजावट, चिरागों की लौ हो या परवानों की रो, सीने आप पर मौजों की बेताब करवटें हों या सले रवा पर हवाओं की बेचैन धड़कनें, उफ़क़े मशरिक़ से झांकती हुई किरणें हो या दोशब मग़रिब पर चहकती हुई लबे, ये तमाम चीज़ें जिसके जिक्र को सुनने की ख़्वाहां है उसे हुसैन कहते हैं। लिहाजा उस हुसैन का जिक्र आज होना है, उस हुसैन का जिक्र कायनात में आज हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डालने से पहले इस चीज़ को बयान करते चलें कि याद रखिएगा कि आज मुआशरे में नबूवत और इमामत का जब जिक्र होता है, ख़ास तौर से करबला वालों का जब जिक्र होता है, तो कुछ हरीफाने फ़िक्र नज़र की जानिब से सवालात उठते हैं। क्या सवाल होता है?
ऐसा क्यों है, वैसे क्यों है, ये आलम क्यों, ये ताजिया क्यों, ये मजलिस क्यों, ये मातम क्यों, हजार तरह की बातें उठती हैं। और हद हो गई, ये बहस वो करता है कि जिसे अभी ये भी पता नहीं है कि नबूवत नून से है या किसी और चीज से। जिसे नबूवत और इमामत का सही इमला नहीं आता, वो नबूवत और इमामत पे बहस कर रहा है आज। आप गौर करिए, उनकी मिसाल मेरे नजदीक उन्हीं जाहिलों की सी है कि जिसने किसी मस्जिद के मुल्ला से सुन लिया कि जिसने किसी शख्स को कलमा पढ़ाया उसे एक हज का सवाब। पेशे से कसाई था, एक शख्स के पीछे छुरा लेके दौड़ पड़ा। अब वो काफिर आगे आगे, ये पीछे पीछे कलमा पढ़ कलेमा पढ़ कलेमा पढ़। वो काफिर आगे आगे जा रहा है, ये पीछे पीछे कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़। नतीजतन उसे एक चौराहे पे पटक के सीने पे सवार हो गया। अब उसने इसके तेवर को देखा, इसके छुरे को देखा। अब उसने कहा कि भाई बता तो सही तेरा कलमा क्या है। अब तवज्जो फरमाइएगा, अभी मंजर क्या था। वो काफिर आगे आगे, ये पीछे पीछे कलमा पढ़ कलमा पढ़। जब उसने इसके तेवर को देखा, छुरी को देखा, उसने कहा भैया तेरा कलमा है क्या। ये सीने से उतरा, पलट के वापस जाने लगा। मंदिर अब ये था, अब ये आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब ये आगे आगे, वो पीछे पीछे। भाई तेरा कलमा है क्या, तेरा कलमा है क्या। कहने मौलवी साहब से जाके पूछ लो। अब मैं अपना सर न पीटूं तो क्या करूं। जिसे नबूवत आती, नबूवत का इमना नहीं मालूम, जिसे इमामत का इमना नहीं मालूम, वो नबूवत और इमामत की बैत देने पे चला आता है, इस्लाम सिखाने चला आता है। तो मेरे लिए याद रखिएगा, आज के मुआशरे में ये सवाल वही करता है कि जिसकी फिक्र मफलूज हो चुकी हो, वही ये सवाल करता है। और याद रखिएगा, मगर मजलिस हुसैन इन तमाम चीजों के ऊपर उठने वाले सवालात को दूर करती है। और याद रखिएगा, मगर इसके साथ साथ करबला का एक पैगाम है। अपने मौजूद तो मैं जल्दी से बताऊं, करबला का एक पैगाम है कि याद रखो, करबला से जो दर्स मिला है उस दर्स को कभी फरामोश न कर देना। इन मजलिसों के जरिया हम करबला का पैगाम पहुंचाते हैं जमाने को। याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात से इंसान को दो चार होना पड़ता है जहां पे उसकी तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशें यासो हसरत की चट्टानों से टकराकर पाश पाश को जाया करती हैं और इंसान नाउम्मीदी के आलम में यकतन्हा खड़ा हुआ करता है। उस वक्त जब इंसान मुस्तरिब होता है, परेशान हाल होता है, जब तस्बीह सब्र के दाने बिखर जाते हैं फर्श गति पे, तो इंसान मजबूरी के आलम में जब नाउम्मीद हो जाता है, तो उस वक्त जब इंसान मजबूर होता है तो उसके दिल से एक आवाज निकलती है कि कोई ऐसी जात हो जो मेरा हाथ थाम करके जिंदगी की शाह राह पे लाके खड़ा कर दे। ऐसे आलम में जो शय इंसान का हाथ थाम कर, या जो जात इंसान का हाथ थाम कर उसे जिंदगी की शाह राह पे लाके खड़ा कर दे, उसे हुसैन कहा जाता है। नाउम्मीदी के आलम में जो उम्मीद का चिराग दिखाए उसे हुसैन कहते हैं। लिहाजा याद रखिएगा, इन मजलिसों में आने से पहले मजलिस के मकसद को हमें समझना होगा, करबला के मकसद को हमें जानना होगा। इसलिए कि होता यह है कि इंसान जब जिंदगी गुजारता है इस दुनिया में, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत, इससे पहले मजलिस में अर्ज किया था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, हसीन है। इसके मनाजिर को आप देखें कितनी हसीन है ये कायनात, मगर इस कायनात में जिंदगी गुजारने में इंसान कभी कभी असले मकसद को फरामोश कर देता है। और मकसद को कब फरामोश करता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे आज अफराद मिलेंगे आपको मुआशरे में जो मकसद, एक हदफ लेके अपनी जगह से उठते हैं, क़याम करते हैं, उनका मकसद बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनका मकसद फौत हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बस यही है कि इसको फिर मिसाल से सुन लें। इसकी मिसाल क्या है? एक शख्स था, इंसान अपने मकसद को कहाँ पे फरामोश करता है, और जब करता है तो नतीजा क्या होता है। एक शख्स था, उसके यहाँ गुलाम था, उसने अपने गुलाम का नाम माशाअल्लाह इस्लाम रखा था। गौर से सुनिएगा, एक शख्स था, उसके गुलाम का नाम इस्लाम था। वो अपने गुलाम को रोज कहता था ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। गुलाम आजिज आ गया अपने आका की नौकरी करते करते, जब जिधर दिल चाहा वहां जाओ, फला जगह जाओ, ये काम करो, वो काम करो, आजिज आ गया। उसने कहा कि इसके पास रहने से अच्छा है कि मर जाओ, इसके यहां अब नहीं रहना। अल मुख्तसर ये कि उसने ये इरादा बना लिया कि अब हमें इस आका के यहां नहीं रहना है। लिहाजा उसने जब इरादा कर लिया तो उसने कहा कि अब क्या करना है, यहां से फरार अख्तियार करना है। बस जैसे सुबह हुई, वो अपना सामान तैयार करके रखा था और सुबह होते ही वो घर से निकला, आका के घर से निकला बाहर फरार अख्तियार करने के लिए, अपनी जान बचाकर। इसलिए बहुत परेशान करता था।
जब घर से निकला वो बाहर निकल गया। अब इससे तो आदत थी हर मिनट पे आवाज़ देने की। इसने कहा इस्लाम इस्लाम, अपने घर में आवाज़ दी, कहीं आवाज़ नहीं आई। इसने कहा आखिर गया कहाँ, इधर उधर घर के अंदर तलाश किया, नहीं मिला। अब ये चला कहाँ, उसको तलाश करने के लिए घर से बाहर निकला, देखा कुछ दूर पे वो चला जा रहा है उसका गुलाम, ये पीछे पीछे उसको चला। मकसद याद रखे, इंसान मकसद को फरामोश कहाँ पे करता है। मकसद लेके इंसान अच्छा कभी कभी घर से निकलता है। हमारा आप तालिब इल्म है, घर से निकले थे तो मकसद के साथ, और हो सकता है कि ये मकसद जो हमारा है शायद ये अधूरा ना रह जाए, लिहाजा उस मकसद को याद करना होगा। ये घर से निकला इस मकसद के साथ कि अपने गुलाम को रोके बुलाए। ये घर से निकला, कुछ दूर चला, आवाज दी इस्लाम ठहरो, इस्लाम 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 ठहरो, इस्लाम ठहरो। ये अपने गुलाम को आवाज दे रहा है इस्लाम इस्लाम। जैसे इतने इस्लाम इस्लाम की आवाज दी, वैसे ही मुआशरे के कुछ सर फिरे जाहिल अफराद लोग जमा हो गए, कहा जिंदाबाद। इसने कहा इस्लाम, उसने कहा जिंदाबाद। इसने फिर कहा इस्लाम, लोगों ने कहा जिंदाबाद। फिर कहा इस्लाम, लोगों ने कहा जिंदाबाद। जब इसकी आवाज पे आवाज मिली, लोगों ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसने सोचा अरे ये मेरी आवाज पे कौन कह रहा है जिंदाबाद। ये पलट के जब पीछे देखा तो एक मजमा लगा हुआ, ये कह रहा इस्लाम, मजमा कह रहा जिंदाबाद। अब इसका जो मकसद था वो भूल गया, ये लगा खड़ा होकर इस्लाम का प्रचार करने। इसने देखा मेरी एक आवाज पे इतने सारे लब्बैक कहने वाले, अब ये लगा इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाने, और इसका गुलाम धीरे धीरे निकल गया। जब कुछ देर तक ये कहता रहा इस्लाम, लोग कहते रहे जिंदाबाद, तो लोगों ने देखा कि इसके आगे भी कुछ कहेगा, इसके आगे तो कुछ नहीं कह रहा। चुनांचे नतीजा ये हुआ कि लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ निकलने लगे। आखिर में बचा ये तन्हा। अब ये सोच रहा है, अभी तो याद है अपना मकसद, हम घर से किस लिए निकले थे। निकले थे गुलाम को रोकने के लिए, लगे इस्लाम का प्रचार करने। गुलाम भी न साथ आया, न इस्लाम हाथ आया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लिहाजा मेरे अजीजों याद रखे कि इंसान को मकसद को फरामोश नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये मजलिस हुसैन का भी एक मकसद है, इसमें जो हम आ रहे हैं इसका एक मकसद, एक हदफ है। उस हदफ की तरफ हमें बढ़ना होगा कि आखिर इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी। इमाम हुसैन, आप उस मंजर को याद करके जब पैदा हुए हैं, किसके घर, इमामत के घर, रज़ाए इलाही के झूले, इल्म की आगोश, माँ बाप की नौवेदियों, फतह ज़फ़र की उम्मीद में ये परवान चढ़ने लगा बच्चा, और इस अंदाज से परवान चढ़ रहा है कि ज़रनिगार झूले हैं, असरार तफसीर व हदीस का महल है, असरार इलाहिया का ये दूध पी करके परवान चढ़ रहा है। अब जब ये बच्चा परवान चढ़ा तो जाहिर सी बात है कि जिसकी परवरिश कुरान और हदीस के महल में होगी उसका असर भी वैसा ही होगा। लिहाजा इमाम हुसैन की ज़ात इतनी मोतबर ज़ात कायनात में हुई कि वैसी ज़ात कायनात में तलाश करने पर भी नहीं मिलती। अभी मस्जिद से पहले तिलावत कलाम में पाक हुआ है, लेकिन याद रखिए तिलावत करके इंसान कारी हो जाता है, और दुनिया में आप ढूंढे 1000 कारी मिलेंगे, लेकिन 4 में से मुझे याद आ रहा है अपने वालिद मोहतरम के वजू ज़ब्बा, लबों पर प्यास खेले फेंक दे चुल्लू का जो पानी, लबों पर प्यास खेले फेंक दे चुल्लू का जो पानी, वजू ज़ब्बास कोई दूसरा प्यासा नहीं मिलता। कटा सर भी कुरान जिसका पढ़े नेज़े के मिंबर पर, कोई हाफिज हुसैन इब्ने अली जैसा नहीं मिलता। हाफिज इंसान बन जाएगा मगर हुसैन इब्ने अली जैसा हाफिज नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि ये असर था फातिमा ज़हरा की तरबियत का, ये असर था अहले बैत के ख़ानदान का, कि जिसने ऐसी तिलावत की कि कायनात में उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। मेरे अजीज़ों, आप देखें कि इसी इमाम हुसैन के ज़िंदगी के हवाले से कि जब ये बचपने में थे, अभी कमसिनी के आलम में थे, कहाँ तारीख बताती है गहवारे में थे। फितरुस का वाक़या मैं पढ़ना मकसूद नहीं है, फितरुस आया, बालों पर मिला, ठीक है, मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि गुफ्तगू तवील ना हो जाए। फितरुस आया कहाँ? गहवारे से रसूल खुदा ने मस किया, बालों पर मिल गए। मैंने पहले ही कहा था कि हरीफान फिक्र नज़र की जानिब से सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल उठाने वाले ये सवाल उठाते हैं कि फितरुस गहवारे से मस हुआ और कैसे मुमकिन है कि बालों पर मिल जाए। शायद इसकी नज़ीर
हमें नहीं मिल पाती अगर तारीख़ के अंदर ऐसे वाक़यात न होते। अल्लाह का वो महबूब तरीन नबी कि जिसे कायनात ने जिरजीस के नाम से याद किया। आप याद कीजिए, जनाब जिरजीस पैगंबर कि जब इस कायनात में आए हैं, खुदा ने उन्हें हिदायत के बशरियत के लिए भेजा। इस कायनात में आए, बाद हुक्म परवरदिगार हुआ बादशाह वक्त के पास जाओ और उसकी हिदायत करो। चुनांचा बादशाह के पास पहुँचे, उसको खुदाई पैगाम पहुँचाया, लेकिन उसने इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि जनाब जिरजीस को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर परवरदिगार ने जिरजीस को ज़िंदा किया। फिर जनाब जिरजीस पहुँचे कहाँ? बादशाह के दरबार में, और फिर पैगाम इलाही को पहुँचाया। फिर नतीजा यही हुआ कि लोहे की चादर को लाल किया गया, उन पर लटाया गया, आरे से जिस्म को काटा गया, जनाब जिरजीस को शहीद कर दिया गया। मगर फिर खुदाबंद आलम की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, उसने फिर ज़िंदा कर दिया। फिर जनाब जिरजीस पहुँचे कहाँ? इसी की बारगाह में। 12 ऐसा हुआ, तकरीबन 4 या 7 मरतबा, 4 या 7 मरतबा जनाब जिरजीस को मौत के घाट उतारा गया। बादशाह मौत के घाट उतारने पर आमादा था, खुदा उसे जिंदा करने पर आमादा था। खुदा अपनी कुव्वत दिखा रहा था। चुनांचे ये हुआ कि जब जनाब जिरजीस पहुंचे हैं बादशाह की खिदमत में, खुदाई पैगाम पहुंचाया है और कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तू खुदा को मान ले, खुदा के हुक्म पे अमल कर। तो उसने कहा मैं नहीं मानूंगा। कहा ठीक है, मैं एक शर्त मानूंगा, जब जिस तख्त पे मैं बैठा हूं इसमें 7 किस्म की लकड़ियां लगी हैं, अगर तू नबी है तो हुक्म दे ये लकड़ियां तनावर दरख्त हो, इसमें फल आ जाए। चुनांचे नबी खुदा ने हुक्म दिया, तनावर दरख्त हुआ, वैसे वैसे फल आ गए जो जिन दरख्त के वो थे। लिहाजा उसी असना में तारीख कहती है कि एक ज़ईफ़ा दाखिल दरबार हुई। अब इस मंजर को देखेंगे, जवाब किसका देना है? फितरुस के पर का। एक ज़ईफ़ा दाखिल दरबार हुई। जैसे दाखिल दरबार हुई, जिरजीस को देखा, देखने के बाद कहती है, ए जिरजीस अल्लाह के नबी, अगर तेरे नबूवत पे ये बादशाह ईमान लाए न लाए, मैं तुझ पे ईमान लाऊंगी। ये बादशाह ईमान लाए न लाए, मैं तुझ पे ईमान लाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मेरे पास एक गाय थी जो मर गई है, अगर तुम नबी खुदा हो उसे जिंदा कर दो, अगर जिंदा हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पर ईमान ले आऊंगी, मैं मान लूंगी। चुनांचे तारीख ने बताया, तारीख इस्लाम नजमुल हसन करावी ने इसको तफसील के साथ लिखा है। कहा कि जनाब जिरजीस ने अपना आसा उठाया, उस ज़ईफ़ा के हवाले किया। मैं कहूंगा हाथों को जोड़ के, ए अल्लाह के नबी, ज़ईफ़ा का सवाल यह है कि हमारी गाय को जिंदगी अगर आपने दे दी तो मैं आपको नबी खुदा तस्लीम कर लूंगी। या नबी अल्लाह, आप उसके घर जाइए, गाय को जिंदा कीजिए। मगर जनाब जिरजीस ने न गाय को खुद जाके जिंदा किया, न उसके घर गए, बल्कि क्या किया? अपना आसा ज़ईफ़ा को दिया और देने के बाद एक जुमला कहा, यह आसा ले, जाके गाय से मस कर, गाय तुम्हारी जिंदा हो जाएगी। चुनांचे तारीख ने लिखा, नजमुल हसन करावी साहब ने लिखा कि वो ज़ईफ़ा आसा को लिया जिरजीस पैगंबर के, अपने घर पहुंची, जैसे ही गाय से आसे को मस किया, गाय जिंदा हो गई। अब मुझे कहने दीजिए कि अगर जनाबे जिरजीस पैगंबर का आसा गाय से मस हो जाए तो गाय को अगर जिंदगी मिल सकती है, तो अगर फखरे जिरजीस के गहवारे से फितरुस मस हो जाए तो फिर बालों पर मिल जाए, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है इमाम हुसैन कि जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी कहाँ? इस्मत के माहौल में। और इमाम हुसैन जब बाबा का ज़माना गुजर गया, भाई का ज़माना गुजर गया, अल मुख्तसर, वो ज़माना इमाम हुसैन का भी जब आया, तो इमाम हुसैन कहाँ पहुँचे हैं? दीन इस्लाम की खातिर करबला पहुँचे और करबला से पैगाम दिया है ज़माने को। वो पैगाम करबला से जो दिया है, वो किसका पैगाम दिया है? मारिफत इलाही का पैगाम। सबसे मुहिम तरीन पैगाम जो है करबला का, वो मारिफत तौहीद का पैगाम है। खुदा की ज़ात को पहचानो, तुम अपने आप को पहचानो, खुदा की ज़ात को पहचानो। अगर तुम्हें सर झुकाना है किसी के चौखट पे तो खुदा की बारगाह में आओ। ये करबला का पैगाम है। अगर तुम्हें किसी से कुछ मांगना है तो फिर खुदा की बारगाह में आओ, उससे तलब करो, वो खुदा तुम्हें देगा। एक उम्मीद दी है करबला ने इंसानों को,
और एक पैगाम दिया है करबला ने। करबला में आप देखें, इससे पहले की मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि जनाब हुर का पैगाम, जनाब अब्बास का पैगाम और जनाब इमाम हुसैन का पैगाम, उन्हीं पैगामों में से फिर एक पैगाम और है, किसका? मौला अली अकबर का पैगाम, कि अली अकबर ने रोज़े आशूर अजान दी और ये पैगाम दिया कि दुनिया क्या पूछा, बाबा क्या हुआ, मामला क्या है, किस बात पे आए, क्या बात हुई दरमियान में? मौला फरमाते हैं कि जंग होनी है। फिर उस वक्त क्या कहते हैं कि बाबा अब मौत मुझ पे आ पड़े या मौत पे हम जा पड़े, जब हम हक पे हैं तो हमें किस बात का खौफ है? गोया पैगाम दे रहे हैं अली अकबर कि देखो नौजवानों, दीन इस्लाम के मानने वालों, अगर कभी इस्लाम के ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो तुम खुद अपने सीने को बर्छी के हवाले कर देना। ये पैगाम है अली अकबर का। जनाब ज़ैनब का पैगाम करबला में देखें, जनाब ज़ैनब ने करबला में जब तक इमाम हुसैन जिंदा रहे हैं खैमे से बाहर नहीं निकली। वो बगैर इजाजत जनाब ज़ैनब ने कभी खैमे से बाहर कदम नहीं रखा। बाद इमाम हुसैन देखें, उसी ज़ैनब का करबला में पैगाम कि खैमे जब जल रहे थे तो उस वक्त पूछा सवाल कि बेटा मैं क्या करूं, आया खैमे में मर जाऊं या बाहर निकलूं, सर पे रिदा नहीं है। ये पैगाम दिया है अपनी कनीजों को कि देखो अगर तुम्हारे सर पे चादर हो तब भी तुम घर के जीनत बनो, बाजारों में ना जाओ, चे जाए कि तुम बेरिदा बाजार में जा रही हो। ये पैगाम दिया जनाब ज़ैनब ने। और फिर देखे सैयद सज्जाद का पैगाम, करबला से कहाँ चले हैं, असीर होकर जब चले हैं, खारदार राहों पे चल रहे हैं, मगर तारीख बताए, कहीं से आप ले आए तारीख में ये मिल जाए जुमला कि सैयद सज्जाद खारदार राहों पे चल रहे थे, हाथों में हथकड़ी थी, तमादते आफताब से लोहा गर्म हो रहा था। जनाब सैयद सज्जाद का लोहा जब गर्म होता था तो अजियत होती थी, मगर इसके बाद भी बताएं कि लब पे कोई ऐसा शिकवे वाला जुमला आया हो सैयद सज्जाद के? नहीं, बल्कि सज्जाद हर मुसीबत, बाबा का लाशा देखा करबला में, शोहदा के लाशों को देखा, मगर खुदा की बारगाह में खड़े रहे उसी नीयत के साथ कि जिस नीयत के साथ हुसैन खड़े थे। ये पैगाम दिया है कि देखो कितनी ही मुसीबत आ जाए, गम का पहाड़ टूट जाए, मगर तुम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद उससे बनाए रखना, सब्र करना, जुल्म के आगे सर न झुकाना, और कभी अपनी ज़बान पे ये शिकवा न लाना कि परवरदिगार क्या ये हमारे ही लिए था। आज हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये मुसीबत हमारे लिए आई, आज हमारे लिए है, मगर करबला वालों ने पैगाम दिया है कि देखो ये कुफ्र का जुमला तुम अपनी ज़बान पे ना लाना। इसलिए खुदा जिस हाल में रखे उस हाल में अगर तुम हो तो यही तुम्हारी बंदगी है, और यही करबला का पैगाम है। मेरे अजीज़ों, आज 9 मुहर्रम हो गई। तारीख़ बताती है कि इसी करबला का एक शहीद वो था कि जिसने अपनी ज़िंदगी में वो अमल अंजाम दिया जिसके फ़ज़ाइल बहुत कम पढ़े जाते हैं, जिसे अली अकबर कहा जाता है। चूँकि अली अकबर का मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, लिहाजा 2 जुमले बस अली अकबर की मारिफत के लिए याद रखें। फ़ज़ाइल अली अकबर का एक जुमला याद रखें कि अली अकबर उस ज़ात का नाम है कि जिस ज़ात को देख कर हुसैन को खुशी महसूस होती थी। वो अली अकबर है कि जिससे हुसैन के दिल को तस्कीन मिलता था। और उस अली अकबर का एक शियार था कि जब सारे घर के चिराग गुल हो जाया करते थे तो वो अली अकबर अपने घर के छत पे चिराग रोशन करता था। किसी ने जब पूछा कि अली अकबर, जब सारे घर के चिराग गुल हो रहे हैं तो शब के सन्नाटे में, रात की तारीकी में आप अपने छत पे चिराग क्यों रोशन कर रहे हैं? सारी दुनिया अपने घर के चिराग को गुल कर रही है। अली अकबर आवाज़ देते कि मैं ये चाहता हूँ कि जब सारे घरों के चिराग गुल हो जाते हैं तो मेरे घर के चिराग रोशन हो, ताकि दूर से अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर गुज़र रहा हो और इस चिराग को देखे तो ये सोचे कि ये घर वाले जाग रहे हैं और वो मेरा मेहमान बन जाए। मैं उसे मेहमान बनाना चाहता हूँ, एक मुसाफिर को पनाह देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जो एक भटके हुए को रास्ता देने की खातिर, एक मुसाफिर को पनाह देने की खातिर अपने घर पे चिराग ज़िंदगी भर जलाता रहा, उसी अली अकबर को करबला में मेहमान बुला करके
3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। अल्लाह अकबर। हाँ अरबाब अज़ा, तारीख़ कहती है कि अली अकबर जब इमाम हुसैन के करीब पहुँचे हैं ना, इमाम हुसैन थे इजाज़त लेने के लिए, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को सर से पाँव तो देखा, देखने के बाद कहते हैं मेरे बेटा तू तो मेरे नाना की शबी है, जब मैं नाना की ज़ात का मुश्ताक हुआ करता था तो अली अकबर तुझे देख लिया करता था। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जुमला का परवरदिगार गवाह है ना, आज मेरा वो लाल मुझसे जुदा हो रहा है जो तेरे नबी की शबी था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के करीब आए, इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा तुझे ज़ैनब ने पाला है, जा पहले फूफी से इजाज़त ले ले। इमाम हुसैन के कहने पे जनाब अली अकबर खैमे में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। जिस लाल को 2 माओं ने बड़े नाज के साथ 18 बरस पाला था, वो आज कड़गल जवान अली अकबर ज़ैनब की बारगाह में आया और आने के बाद आवाज़ देता है फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही जुमला ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब ने दिल को थामा एक जुमला का, ए बेटा क्या मैं तुझे इसीलिए पाया था कि करबला के मैदान में तू शहीद हो जाएगा। हाँ अरबाब अज़ा अल मुख्तसर कि जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दी, बाप से इजाज़त मिल गई, माँ से इजाज़त मिल गई। अब जनाब अली अकबर मक्तल की तरफ निकल रहे हैं। तारीख़ कहती है कि जब खैमे से अली अकबर निकल रहे थे तो खैमे का पर्दा बार बार उठ रहा था, बार बार गिर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी घर से किसी जवान का लाशा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ये करबला का वो घर था कि जिससे जब जिंदा भी निकला तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई जनाजा गुजर रहा है। हाँ अरबाब अज़ा। अली अकबर खैमे से बाहर निकले और घोड़े पे सवार हुए। उस वक्त इमाम हुसैन ने अकबर को या तो हसरत से देखा और एक जुमला का, बेटा अलविदा बेटा, खुदा हाफिज मेरे लाल अली अकबर जाओ, मगर बेटा जब तक सामना होता रहे अपने ज़ईफ बाप को मुड़ मुड़ कर अपना चेहरा दिखाते रहना। लो अरबाब अज़ा अली अकबर चले, मैदान में आए, मगर तारीख कहती है कि अली अकबर दुश्मनों को फिरनार करते जा रहे हैं। वो वक्त भी आया कि जब जालिम ने छुप करके ऐसा नेज़ा मारा कि अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी टूट गई। अली अकबर करबला की जमीन पर आए। करबला का हर शहीद जब हुसैन को आवाज दिया है तो बस ये जुमला कहा है, मौला मदद को आओ, मगर ये तन्हा शहीद अली अकबर है कि जिसने अपने बाबा को जब सलाम किया तो आवाज देता है, ए मेरे बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। ए अकबर अपने बाप को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते? अजब ना अकबर आवाज दे, चचा के मरने से बाबा की कमर कमीदा हो गई है, मेरे मरने से बीनाई जा चुकी है। लो अरबाब अज़ा अकबर की आवाज हुसैन के कानों से टकराई। मैं जैसे अकबर की आवाज सुनी, हुसैन गिरते पड़ते हुए मैदान करबला पे आगे बढ़े। अरबाब ने जैसे ही कुर्बे अली अकबर हुसैन पहुंचे, क्या देखा खुदा किसी बाप को ऐसा मंजर न दिखाए जो हुसैन ने देखा। जवान बेटा अर्ज़ करबला पे एड़िया रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पर रखे है। हुसैन ने आवाज दी, बेटा अकबर यहाँ सीने पे क्यों रखा है? अकबर ने आवाज दी, बाबा सीने में बर्छी की अनी टूट गई है, मुमकिन हो तो इसे निकाल दो। बार बार आजाद, मगर उससे पहले एक जुमला कहते हैं, बाबा मेरी बहन सोगरा मदीने में है, ए बाबा मैं अपनी सोगरा को ला न सका, आखिरी वक्त मुमकिन हो सोगरा की रात दिला दो। बार बार हुसैन ने उंगलियों का इशारा किया, सारी जमीनें पस्त हुई, मदीने की जमीन उभर कर सामने आई। अकबर देखो अपनी बहन को ज़ियारत कर लो। बार बार जैसे ही अकबर ने देखा, खैमे के घर के अंदर देखा सुगरा नजर नहीं आती, आंगन में देखा सुगरा नजर नहीं आती। ए बाबा सुगरा नजर नहीं आती। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बेटा ठीक से देखो सुगरा नजर आएगी। बस जैसे ही अकबर ने नजरें फिराई, क्या देखा, उस जगह पे सुगरा बैठी है कि जब अकबर मदीने से चला था, सुगरा ने एक मुश्त खाक जमा करके आवाज देती, भैया अपने कदम को यहाँ पे छोड़, निशान छोड़ दो ताकि मैं इसके साथ
सारे जिलू अकबर सुगरा उसी खाक पे सर को रखे हुए आवाज दे रही, भाई अकबर तेरी सुगरा तेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरबाब अज़ा, रिवायत कहती है कि जैसे ही इमाम हुसैन ने असगर अकबर को ज़ियारत करा दी, इसके बाद अकबर कहते हैं बाबा कलेजे में बड़ी दर्द हो रही है, मुमकिन हो तो नेज़े की अनी को निकाल दो। अब ज़ईफ बाप आंखों की बीनाई जा चुकी है। हुसैन ने दोनों हाथों से बर्छी की अनी खींची और पकड़ने के बाद जैसे ही नेज़े से बर्छी की अनी को खींचा है, अनी के साथ साथ अकबर का लाश, अकबर का कलेजा बाहर आ गया। बादादारो, उस वक्त अकबर ने एक जुमला कहा, बाबा खुदा हाफिज तेरा ये लाल अब तुझसे रुखसत हो रहा है, मगर बाबा बस एक तमन्ना है, बाबा मेरी माँ मेरे कलेजे को न देखने पाए।